हमारे जो ह्यूमन सेल्स है ना, ओके, द ह्यूमन सेल्स को हम लोग जो सोमैटिक होते हैं, सोमैटिक मीन्स द वंस विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, तो उनको हम लोग सोमैटिक सेल बोलते हैं एंड दे आर डिप्लॉयड इन नेचर, DIPLOID, डिप्लॉयड यानी क्या है कि सारे जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, मान लो 46 क्रोमोसोम्स है, तो 46 आउट ऑफ 46 दे विल बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, ठीक है, यानी कितना हो गया 46 डिवाइडेड बाई 2 23, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे ह्यूमन सेल्स में है। अब जब भी हम लोग का जो क्रोमोसोम्स का बात हम लोग करते हैं, तो क्रोमोसोम्स में क्या है, क्रोमोसोम्स दे आर मेड अप ऑफ जीन्स, ठीक है, जीन्स यानी कि एक्सप्रेस्ड बाय DNA, द DNA विच इज़ एबल टू एक्सप्रेस और इट इज़ एबल टू कोड फॉर अ प्रोटीन विच इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द human functional attribute or morphological attribute, then that is called a gene, the gene which is able to express itself in the form of protein. अब यही जो जीन्स हैं, तो वहाँ पे तुम्हारे दे आर कंट्रोलिंग द कैरेक्टर। अब कैरेक्टर के वहाँ पे क्या है, कैरेक्टर के दो फॉर्म्स हैं, जैसे कि मेंडल ने बोला था, दे आर कॉल्ड एलिल्स। एलिल्स क्या है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ये हो गया तुम्हारा क्विक रिकैपिचुलेशन, जैसा हम लोगों ने वो वीडियो में देखा था। अब डोमिनेंट एंड रिसेसिव जब अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, थोड़ी देर पहले बोला कि एक होगा तुम्हारा पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मीन्स यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक और क्रोमोसोम है, ठीक है, दे विल बी एक्सप्रेस्ड एज पेयर्स, इसलिए डिप्लॉयड बोला जाता है। मान लो कि यहाँ पे अगर डोमिनेंट है, यहाँ पे भी डोमिनेंट है, और एक और कंडीशन कि यहाँ पे रिसेसिव है, यहाँ पे रिसेसिव है, तो ऐसे जब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों एलिल्स सेम रहते हैं इन बोथ द क्रोमोसोम्स, तो हम लोग उसको बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है, मतलब दोनों अगर डोमिनेंट है तो वो भी होमोजाइगस, दोनों रिसेसिव है तो भी वो होमोजाइगस कहलाएगा। होमोजाइगस के लिए दूसरा टर्म जो यूज़ होता है दैट इज़ प्योर। अब मान लो कि ऐसा कंडीशन हो जाता है कि एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, और एक रिसेसिव, दिस वन इज़ रिसेसिव, दिस वन इज़ डोमिनेंट, तो वैसे कंडीशन में वहाँ पे क्या बोला जाएगा, क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे क्या बोलेंगे, इनको हेटेरोजाइगस। ये चीज़ हम लोग ये टर्म कहाँ से ले रहे हैं पता है, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स नियरली सेम ही थे एंड दैट मिक्सचर में से हम लोग कंटेंट्स को वहाँ पे सेपरेट नहीं कर सकते थे। हेट्रोजाइगस यहाँ पे क्या है, हेट्रोजाइगस मीन्स हम लोग वहाँ पे कंटेंट, हेट्रोजेनियस मिक्सचर से लिया गया है वो टर्म, और हम लोग वहाँ पे कंटेंट्स को डिफ्रेंशिएट या फिर सेपरेट कर सकते थे। यहाँ पे भी देखो दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो हेट्रोजाइगस क्या है, व्हेन बोथ द एलिल्स आर नॉट सेम। होमोजाइगस कब बोला जाएगा, व्हेन बोथ द एलिल्स आर सेम। ना क्वेश्चन, डोमिनेंट अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर सकता है एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर एक भी डोमिनेंट है देन ओनली द डोमिनेंट विल बी एक्सप्रेस्ड, लेकिन रिसेसिव only and only in homozygous condition it will be able to express itself. This is what the condition is. So this is the sole difference between homozygous and heterozygous. मान लो हम लोग को एग्जाम्पल लेके समझना हो तो हम लोग कैरेक्टर एक ले लेते हैं। कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, हाइट, ठीक है, चलो हाइट तो हम लोगों ने पहले भी देख लिया था, अभी कुछ और ले लेते हैं। हाइट के जगह हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे कैरेक्टर और सीड का शेप, ठीक है। अब सीड का शेप में एक डोमिनेंट एलिल रहेगा, एक रिसेसिव रहेगा, तो डोमिनेंट को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं राउंड शेप, एंड रिसेसिव जो है इसको हम लोग ले लेते हैं रिंकल शेप, ठीक है। अब इसके लिए मान लो मैं लिखती हूँ कैपिटल R राउंड के लिए, तो इसके लिए क्या लिखूँगी, रूल के हिसाब से सेम अल्फ़ाबेट बट स्मॉल, तो स्मॉल r लिखते हैं। तो अब मान लो कि कैपिटल R लिखा हुआ है, मीन्स द सीड इज़ राउंड बट प्योर राउंड, यानी होमोजाइगस राउंड। इससे हम लोग को क्या समझ आएगा कि राउंड तो बाहर से दिख रहा है लेकिन अंदर से होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, इट इज़ होमोजाइगस, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है। लेकिन वहीं पे मान लो कि मैंने ऐसे लिखा स्मॉलर देन सीड इज़ रिंकल्ड, और यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो मैं प्योर और होमोजाइगस ना भी लिखूँ तो भी चलेगा। रीज़न क्या है, रिंकल्ड इज़ एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, वो कभी हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस ही नहीं करेगा अपने आप को। लेकिन वहीं पे कैपिटल R स्मॉल r लिखा या फिर स्मॉल r कैपिटल R लिखा, ये दोनों है क्या, हेटेरोजाइगस। हेट्रोजाइगस मीन्स मैं यहाँ पे आई हैव टू राइट डाउन दैट येस इट इज़ राउंड, बट कैसे, नॉट होमोजाइगस, इट इज़ हेट्रोजाइगस राउंड. So this is how we use the terminology homozygous and heterozygous. Hope you have understood.